आपको आप सबको मेरा निर्णय तो पता ही है कि मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अब स्कूल जाऊंगा। दादी जी को मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं भैंस नहीं चराऊंगा और अब मैं कल से स्कूल जाऊंगा। और ये कह के मैं घर से बाहर चला गया था। और फिर ये भी पता है कि मेरे घर वाले पहले बारी बारी हंसे थे, फिर सब इकट्ठे होकर हंसे थे कि मैं स्कूल जाने वाला था कल। एक खबर थी, एक न्यूज़ थी। मैं अकेला ही था जिसे अब अपने निर्णय पर कायम रहना था। शाम ढलती जा रही थी और धीरे धीरे रात आ पहुंची थी। अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल उठा था, कल स्कूल जाना है, लेकिन मैं था तो खाली हाथ। मुझे तो आता पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं था, मेरे पास था ही कुछ नहीं, खाली था। कई बार सोचा क्या करूं, और फिर जंगल की आवाज़ आई, अरे कृपाल लौट आ, इतनी आज़ादी और कहीं नहीं मिलेगी, कहाँ जंजाल में फंसने जा रहा है तू, लौट आ। लेकिन मैंने उस आवाज़ की तरफ से मुंह मोड़ लिया था। जिद्दी बालक की तरह मैं अटल था अपने निर्णय पे। स्कूल जाने की बात तय थी। फिर दिमाग ने कहा, दो भाई तुम्हारे स्कूल जाते हैं, फिर क्या दिक्कत है। बस फिर क्या था, झटापट मैंने देखा दोनों बस्ता लेके जाते। रात में मैंने दोनों के बस्तों में शहद लगा दी, जो मिला वही ले लिया। फिर काका जी की लंबी अलमारी भी खोल ली, वहाँ से कुछ माल बरामद किया, कपड़ा तलाश किया और एक बढ़िया सा बस्ता बना के तैयार कर दिया। अब मैं खुश था कि मेरे पास बस्ता था। दिमाग ने कहा, स्कूल जाना है तो वो ग्वारिया वाले कपड़े नहीं पहनने। बात भी ठीक थी, जंगल वाले कपड़े थोड़े ही पहनने थे। नए कपड़े निकाले और साफ संभाल के रख दिए। दिमाग ने कहा, सुबह नहाना भी है कुएं पे जाके। अब वो कदम खंडी वाला जोड़ नहीं, कूद कूद के नहाने वाली बात खत्म, अब तो कुएं पे नहाना है सुबह। दिमाग में सब कुछ तय करके आराम से ठाठ से मैं सो गया। और सुबह सबसे पहले नींद खुल गई मेरी। गया कुएं पे नहा के आके नए कपड़े पहन के माता श्री के सामने सबसे पहले नाश्ते के लिए खड़ा हो गया। मैं स्कूल जाना था। मुझे आया देख हंस पड़ी, खूब हंसी और उन्होंने मुझे नाश्ता खिला दिया। दोनों भाई भी देखते रह गए। मैं अपना बस्ता उठा के स्कूल जा रहा था। रास्ते में चलते चलते मेरी निगाह कालीचरण की बहू के ऊपर पड़ी। उसके घर के सामने का दरवाज़ा बरसात में ढह गया था। घर सपाट सब कुछ दिखाई देता था। वो काम से लगी थी। उसने भी नज़र उठा के मुझे देखा और हंस पड़ी। तनिक सकुचा गया, मैं घबरा गया। और कालीचरण की बहू जब आई थी, आप मानेंगे, उसे पूरा गांव देखने आया था। इतनी सुंदर बहू आई थी कालीचरण की। और कालीचरण बूढ़ा कूटता था बाजार में। अपने बाप की अकेली संतान था, रामलाल की। बाप मर गया था और अकेला लावारिस ऐसा आदमी था बेचारा। कुछ पैसे जोड़ जाड़ के उसने बोरा कूट के इकट्ठे किए थे और तब शादी की थी। और जो उसकी बहू आई थी, कालीचरण की बहू, एक कस्बे के अंदर एक उन्माद खड़ा हो गया था। इतनी सुंदर बहू आई थी।
मैं भी गया था उसको देखने। और आज जब वो मुझे देखकर हंसी थी तो मैं चुपचाप कुछ नहीं बोला था, स्कूल चला गया था। स्कूल जाके दूर से मैंने देखा 4-6 कमरों की एक अच्छी इमारत थी स्कूल की। नीम के पेड़ उगे हुए थे, नीम के बड़े बड़े पेड़ थे, एक पीपल का पेड़ भी था। दाहिनी तरफ कुआं था, पीछे बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके पीछे बाएं को जोड़ थी, पोखर, और सामने मंदिर था। एक बहुत अच्छा ही लोकेशन थी, अच्छा दृश्य था। लेकिन फिर जंगल भाई आ गए। बोला, रे जंजाल है कृपाल, कहाँ फंसने जा रहा है, तू कहाँ भटक गया। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। आंख उठाकर देखा तो मुझे अपना दोस्त पूरन आगे टाट पे बैठा दिखाई दिया। बस मुझे क्या था, जैसे जैसे मुझे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। अब मुझे क्या चिंता थी, मेरा दोस्त पूरन सामने बैठा था। मैं गया, उसके सामने जाके खड़ा हो गया। अब पूरन की चौंकने की बारी थी। जब पूरन ने मुझे आया देखा और बस्ता देखा मेरे पास, तो वो तो घबरा गया। उसको पता था मैं तो भैंस चराता था। कहते, तू कैसे आ गया। मैंने कहा, क्यों, पढ़ने आए। अब वो क्या बोल। मैंने कुछ नहीं कहा, अपना बस्ता रखा टाट के ऊपर और मैं उसके साथ बैठ गया। पूरन ने चुपके से मुझे कहा, कृपाल, ये कक्षा 1 है। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो क्या हुआ, भी तो क्या हुआ, मैं तो यहीं बैठूंगा। तब तक पंडित जी आ गए क्लास में। पंडित जी आ गए, सब लोग खड़े हुए, मैं भी खड़ा हो गया। पंडित जी ने देखा एक नया लड़का आया हुआ है, तो थोड़ी देर देखने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप ओम दुर्गा के नाती हैं। मैं भी खुश हो गया कि दुर्गा मेरी दादी इतनी मशहूर थी कि पंडित जी उन्हें जानते थे। मैंने कहा, जी हाँ। बड़ी सलीके से मैंने जवाब दिया और पंडित जी ने सीधा, चलो आज जोड़ो से शुरू करते हैं। ब्लैक बोर्ड रखा था, उन्होंने चौक उठाया, ब्लैक बोर्ड पे जोड़ों का सवाल 2 लंबी संख्याएं लिख दी और कुर्सी पे आके बैठ गए। सब विद्यार्थियों ने अपने अपनी स्लेटें निकाली, मैंने भी स्लेट निकाली, बत्ती निकाली, और सब वो काम से लग गए। मैं क्या करूं। पूरों ने कई बार बेचारे ने मुझे कौन ही उठा के दिखाने की कोशिश की ताकि मैं नकल कर लूं, लेकिन नकल करूं तो कैसे, मुझे तो आता ही कुछ नहीं था। मैं बड़े सस्पेंस में, क्या करूं क्या नहीं करूं। खैर बैठा रहा और करता भी क्या। विद्यार्थियों ने अपनी अपनी स्लेट दिखाई, पंडित जी ने सवाल सही गलत किए, मुक्केबाजी हुई। उसके बाद फिर दूसरा सवाल हुआ, घटाओ। फिर लोग घटाने में लग गए, वही प्रक्रिया फिर हुई। मैं बैठा बैठा सुकुड़ता रहा, सोचता रहा कि ये है क्या मामला। खैर पंडित जी का पीरियड खत्म हो चले गए और दूसरे पंडित जी आ गए। अब किताब पढ़ने की बारी थी, सबने अपने अपनी किताबें निकालनी। पूरन खड़ा हुआ और वो पढ़ने लगा। भोला पेड़ पर चढ़ा, काले काले जामुन तोड़ के नीचे डालने लगा। किताब पे मैंने झांक के देखा तो भोला का किताब पे वो पेड़ पर चढ़ने का चित्र बना हुआ था और काले काले जामुन भी तोड़ के फेंक रहा था। बड़ी मुश्किल आई। मैंने कहा, ये और एक आफत करी हो गई भाई। आम और जामुन तो हम भी तोड़ते थे, खूब बदमाशियां करते थे, ग्वारिया थे,
मजा लेके हमें कोई रोक ले। कभी की रखवालों की जान को आ जाते थे, उनका माल उठा ले जाते थे। लेकिन अब ये जो भोला पेड़ पर चढ़ के जामुन फेंक रहा था तोड़ तोड़ के, ये तो कोई अलग ही करिश्मा था। ये भी हुआ। उस दिन शनिवार था। शनिवार के हाफ दिन स्कूल में कीर्तन हुआ करता था। बस क्लास खत्म हुई और सब जाके कीर्तन में बड़े हॉल में बैठ गए। हेडमास्टर थे वहाँ के तेजपाल, पंडित तेजपाल, बड़े प्रसिद्ध, बड़े बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। अब तक पता नहीं कैसे सारे स्कूल को पता लग गया था कि धराजीत का भाई आज स्कूल आया है। उन्होंने भी मुझे बहुत देर तक कई बार नापा तोला, देखते रहे। मैंने थोड़ा निगाहें नीचे की और मैं अपना कीर्तन फिर होने लगा और सब काम। चलो जी, लौटना था घर। सच माने उस दिन मेरे पैरों की दम निकल गया था। मन ही नहीं कर रहा था घर लौटने का। और जंगल से लौटने वाला उत्साह उस दिन मेरे पास नहीं था। वो चंग नहीं थी, वो मुराल, वो चीज़ नहीं थी जो मैं कभी जंगल से लौटता था। आज तो मैं एक निराश होके, शिकस्त खा के, कभी दिमाग में भोला आ रहा था, कभी जोड़ो आ रहा था, कभी घटाओ आ रहा था, और वो मुझे बिल्कुल कुल्हाड़ियों से काट रहा था। फिर जंगल ने कहा था, कृपाल, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, लौटो। तुम कहाँ फंस गए, तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मैंने जंगल को मना कर दिया, नहीं लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा। घर आया, भाई साहब ने मेरे पर नज़र डाली, पूछा सो कैसा रहा। क्या बताता, कैसे बताता, क्यों बताता, था क्या मेरे को बताने के लिए। लेकिन मैंने चतुराई से भाई साहब को पूछा, भाई साहब ये जोड़ो क्या होता है। कहते जोड़ो, 5 और 5 कितने हुए। मैं 10। कहता बस हो गया जोड़ो। मैं यही जोड़ो है। कहता हाँ। मैं फिर घटाओ क्या हुआ, 5 में से 3 गए तो कितने बचे। उन्होंने पूछा, मैंने कहा 2। कहते लो हो गया, ये घटाओ हो गया। मैं ये घटाओ हो गया। कहता हो गया। मैं फिर हासिल क्या हुआ। कहता हासिल, अगर नीचे की संख्या बड़ी हो तो उसमें 10 ऐड कर देते ऊपर वाले में, और घटा जो बचता है वो हासिल में चला जाता है। मैं दौड़ा, मैंने अपना बस्ता खोला, स्लेट और पेंसिल बत्ती निकाली और आके भाई साहब को लेकर चटपाई पे बैठ गया। जोड़ो घटाओ का मैंने कैसे हुआ, क्या हुआ, हासिल क्या हुआ, सब कुछ बैठे बैठे वहीं मैं जब तक उठा नहीं, जब तक मैंने सब सीख नहीं लिया। 2 संख्याएं ले गए। फिर भाई साहब को मैंने करके देखा, भाई साहब ठीक है, ठीक सवाल आया तेरा। मैंने कहा ये हो गया। कहता ये तो हो गया। और मैं भोला जामुन पे चढ़ के कैसे तोलता है क्या। कहता किताब खरीद ला, स्कूल से बाजार से किताब खरीदा, बाहर खड़ी की, वो सब बता दूंगा, तू सब लिखा है उसमें। वो शनिवार तो उस दिन था ही। मैं भागा बाहर खड़ी की दुकान, तो किताब खरीद के ले आया। भाई साहब ने मुझे बताया ये वो, और रात को मैंने दीपक जला के सब घोटना पीटना में लगा ही रहा। दूसरे दिन इतवार था, छुट्टी थी, मुझे सुनहरी मौका मिल गया। फिर क्या था, शाम होते होते मैंने सब कुछ किताब में भूला, आगे किताब में बंदर भाट का उसमें लेसन था। मैंने भाई साहब को पहले पूछा, फिर उसको पढ़ के देखा, पढ़ना आ गया। मैंने पढ़ के सेट करके सब ठीक कर दिया। उस रात, यस, उस रात मुझे लगा था मैं प्रकाशित हो गया हूँ। कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो मेरे अंदर आ गई है।
जो जंगल ने नहीं दी थी मुझे, जो जोहर में नहीं थी, कदम कंडी में नहीं थी, स्कूल में प्रकाश था और वो प्रकाश मेरे अंदर समाहित हो रहा था। दूसरे दिन सबसे पहले उठा, स्नान किया, कपड़े पहने और बस्ता लेकर स्कूल पहुंच गया। लेकिन अब तो विद्यार्थी थे, मुझे देख के खूब हंसे। उनको पता था मैं तो भोलू हुआ था, मुझे कुछ आता ही नहीं था। पंडित जी आ गए और जोड़ों का सवाल शुरू हो गया। मैंने जोड़ों का सवाल किया, सबसे पहले स्लेट उल्टी करके पंडित जी के सामने रख दी। अब पंडित जी का मौका था उछलने का। पंडित जी चौंक गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उन्होंने स्लेट उठाई, मेरी सीधे करके सवाल देखा, सवाल तो ठीक था। फिर स्लेट रख दी और फिर उन्होंने एक बार मुझे नजर भर के देखा, थोड़े मुस्कुराए और चुप हो गए। सबकी स्लेटें आई और जिनके सवाल गलत थे, पंडित जी ने कहा इनमें मुक्के लगाओ कृपाल। लो अब विद्यार्थियों का नंबर था चौंकने का कि कल ये आदमी आज ये मुक्के लगा रहा है। और यही हाल हुआ भोला वाला। पंडित जी क्लास में आए, पूछा कौन किताब पढ़ेगा। मैं खड़ा हो गया, जी मैं पढ़ूँ। परेशान। थोड़ी देर बाद अच्छा ठीक है पढ़ो। मैंने खोला और बंदर बांध का लेसन फटाफट पढ़ के सुना दिया। अब तो सब चौंक पड़े। सबको पता, स्कूल में एक खबर पहुंची। पंडित तेजपाल ने भाई साहब को बुलाया, धरा जी ये तुम्हारा भाई कृपाल अब तक कहाँ था। भाई साहब बोले जी भैंसे चराता था। वो भी हंस पड़े। उसके बाद हमारा सिक्का, हम क्लास के मॉनिटर। और एक दिन जब स्कूल में जा रहा था, कालीचरण की बहू मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कहती है क्यों रे ग्वारिया तू अब पढ़ने जाता है। उसकी जिज्ञासा थी, प्रश्न था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने भी कहा क्यों नहीं चित्रांगदा तू इस खंडर में क्या कर रही है। तुझे किसी ताजमहल में होना चाहिए था, किसी राजकुमार के साथ, इस कालीचरण के साथ, गंवार के साथ तू यहाँ क्या करती है। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं था, चुप हो गया था और स्कूल चला गया था। आज भी वही निर्णय, वही रिजॉल्व मैं लेकर चलता हूँ। जब कभी मैं परिस्थिति में घिर जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, लगता है हारूंगा, लगता है बात नहीं बनेगी, तो मैं दौड़कर जंगल में जाकर छुप जाता हूँ। उसी कदम खंडी में कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। फिर चारों तरफ देखता हूँ, दृष्टि घुमाता हूँ, देखता हूँ, सिचुएशन को समझता हूँ, तैयारी करके लौटता हूँ और फिर लड़ता हूँ। बात हुई दुर्योधन कहता है बेकार बुलाया हमने इस ग्वाले को भोजन पे, काका श्री के पास जाके वही दाल भात खाएगा, ग्वाला है। तो मुंह पर मैं ग्वाला ही हूं और ग्वाला ही रहूंगा।